ठीक है जी। सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ, 2 फरवरी वेटलैंड्स डे, पानी में खेलती थी, कैंसर हो गया, पानी की वजह से कैंसर हुआ। तो टॉलरेंस मेरे मेरे जेनिटल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जब मेरे जेनिटल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई तो किसी ने बोला बेटा आप साइंस पढ़ो, पढ़ाओ, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने क्या करा, मैंने साइंस पढ़ी, मेरी प्रोडक्टिविटी हुई। प्रोडक्टिविटी के बाद मुझे किसी ने बोला रेडियो में भी साइंस सुनो। रेडियो में मैंने साइंस पढ़े, देख सुनी। फिर वहां पे सोशल जस्टिस के बारे में पता लगा, मैं लोगों का भला करना चाहती थी। उसके बाद मैंने हर चीज अपनी मदर लैंग्वेज में सुनी। फिर मैं सोचने लगी वाह साइंस में कितनी तरक्की है भाई मेरे। ठीक है। अब आ जा मार्च। मार्च का कहानी ये है कि मैंने बचपन से ही सिविल डिफेंस की तैयारी करी थी। सिविल डिफेंस की तैयारी करते करते मेरी पोस्टिंग जंगल में हो गई। वहां पर मैं जानवरों की आवाजें बहुत सुनता था। और वहां पर एक दिन एक हुरपरी मिली। ठीक है। वहां पर पता लगा उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं उसको शहर लेकर आ गया, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज जहाँ पर हमारा अर्जुन रहता है। वहां पर उसका इलाज करवाया। वहां पर पता लगा कि जो डॉक्टर है वो एक करप्टेड है। फिर मैंने उस पर कंज्यूमर राइट्स का केस फाइल करा। वहां पर जब मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया, उसको नींद बहुत अच्छी आती थी, उसकी वजह से वो खुश रहती थी क्योंकि नींद बहुत अच्छी आती थी। तो हैप्पीनेस था। अचानक से हमारी खिड़की के बाहर एक स्पैरो आई। हमने देखा स्पैरो जो है ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर की स्पैरो है तो हमें कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ब्लैक हो व्हाइट हो सब बराबर। ठीक है। और फिर वापस हम लोग अपने जंगलों में गए। जंगलों में जो लड़की थी मेरे साथ उसको डाउन सिंड्रोम हो गया, वो वहीं पर ही मर गई। ठीक है। वहां पे मैंने उसके नाम की कविता लिखी, वापस मैं पानी में गया, पानी में तो प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो मैंने पानी जैसे ही लिखा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला इसको पानी को मत पियो क्योंकि इससे टीबी की बीमारी हो रही है। मेरे को भी टीबी की बीमारी हुई। फिर मैंने वहां पे स्लेव्स वगैरह देखे। ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ लास्ट में, ये सब स्टोरी किसी थिएटर की है, मेरी नहीं। ठीक है। तो वर्ल्ड थिएटर है। कोई बात नहीं, अब मैं इसलिए मैंने पूरी पीडीएफ बनाई बैठ के। ये पीडीएफ भेजूंगा जी। ओके जी, वापस अपना मार्च पढ़ लीजिए। बहुत लंबा मार्च, सबसे लंबा है। सबसे बढ़िया कहानी सब पूरी। वो कहते हैं लास्ट में मैंने क्या बोल दिया, मनगढ़ंत कहानी है ये। तो फर्स्ट मार्च इज सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हेयरिंग डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे हमें पीछे मिला था, इंटरनेशनल यहाँ पर है। किडनी डे। ये छोटे छोटे टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा, जब आप इसको याद कर देंगे आपको स्टोरी अगर याद होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं। ऑप्शन अलग अलग आएंगे महीने के, ज्यादातर केसेस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही महीने में। समझ में आ रहा है क्या नाम है? समझ में आ रहा है? कौन से स्कूल में दिए? ओह। मदर मैरी। तेरी क्लासमेट है? अच्छा, साइंस वाली है। चले। मेरे को बचपन से ही ऑटिज्म था। अप्रैल में मुझे बचपन से ही ऑटिज्म था। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरे पापा ने बचपन से ही मुझे माइनिंग में लगवा दिया। ठीक है। माइनिंग वालों ने मुझे मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में भेजना शुरू कर दिया, मतलब पानी के अंदर ही पूरी मेरी मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में जॉब होती थी। पानी की वजह से मेरी हेल्थ खराब होने लग गई। पर किसी ने बताया वहां पर होम्योपैथिक दवाई खाओ सब ठीक हो जाता है। ठीक है। वहां पर मेरी मम्मी की मेरे को बहुत याद आती थी। तो क्यों, ठीक है, तो मम्मी भी मेरे साथ आ गई। उसके बाद जो हमारी फिर वहां पर जो मेरी डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे होम्योपैथी की दवाई दी, उन्होंने मुझे पेट ला के दिया। मुझे पेट का बहुत शौक। पेट की वजह से मुझे पता लगा कि मेरे को तो खून की कमी है। ठीक है। और प्रॉब्लम है भाई, मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद मुझे जो ये अपने जितने भी शिप में काम करते थे, मुझे अलग अलग हेरिटेज साइट पे देखा। जैसे ही मुझे पहले पता लगा कि मुझे होम्योपैथी की जरूरत है ऑटिज्म के पहले, फिर दूसरा मुझे लगा खून की कमी है, फिर मेरे को पता लगा मेरा लिवर भी डैमेज हो गया।
मतलब पूरी बीमारियां मुझे कहाँ मिल रही है, अप्रैल के अंदर भर भर के बीमारियां मेरे अंदर। इसके बाद मेरे पापा ने हार नहीं मानी, उन्होंने बोला मेरा बेटा तब भी सिविल सर्विस का एग्जाम देगा। लास्ट में मैं धरती के अंदर मर गया, खत्म, मेरे को दफना दिया गया। मेरे नाम पे लोगों ने क्या करा, बुक्स लिखी, ठीक है, पंचायतों में मेरे बारे में बात होने लग गई। और एक दिन पता लगा जी, मेरी जो असली मौत का कारण है वो लिवर वगैरह की वजह से नहीं, मलेरिया की वजह से हुआ है, ठीक है। और मेरे नाम पे उन्होंने क्या करा, एक स्तंभ बनाया, यानी प्रॉपर्टी बनाई, और उसमें बताया गया कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो पेट था, मेरा जो पेट था ना, उसके भी लिए हमने वेटरनरी डे भी बनाया। और लास्ट में मेरे नाम पर आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। समझ नहीं आई। फिर से आखिर समझाऊं क्या? दिक्कत क्या थी आपको? मेरी दिक्कत हर महीने में कुछ ना कुछ है। नहीं मतलब हर कभी महीने में आप लेप्रोसी, मर जाते हो, कभी वापस मेरे जिंदा हो बच्चे जाते हो। लेप्रोसी से मर रहे हैं, कभी ये मेरे को ऑटिज्म हो रहा है, कभी डाउन सिंड्रोम से मेरी बीवी मर रही है। ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके में आएंगे आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ ले ओए। हीमोफिलिया डे, समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, नो? अब हमें हर चीज तो पता नहीं होनी चाहिए, तो फीलिया इज मतलब हीमो इज रिलेटेड टू ब्लड होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, लेबर की जॉब से मैंने शुरुआत करी। लेबर की जॉब करते करते मुझे हो गया अस्थमा। किसी ने मुझे बोला आप एक काम करो, न्यूज के रिपोर्टर के वहां पे एक जॉब कर लो। मैंने कहा ओके। न्यूज रिपोर्टर में मुझे बताया कि रेड क्रॉस डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेड क्रॉस डे इज 8th ऑफ मे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मैंने देखा कि रेड क्रॉस डे में हमें कैंसर की बीमारी के बारे में बताते हैं, हमें एनजीओ की तरह भी काम करते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। यहाँ की नर्सेज बहुत हॉट होती है, ठीक है, उनकी फैमिलीज भी अच्छी होती हैं। और इनको देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि इनके बेचारों की लाइफ में कितनी टेंशन है। इनको होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बायोफोबिया, ये सारे फोबियाज को इनको डील करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मैंने वर्ल्ड घूमा, मैंने टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे बहुत अच्छे से काम किया। मैंने म्यूजियम्स भी देखे, क्योंकि रेड क्रॉस में जब मैं जॉब लगी तो मेरे को हर एक वर्ल्ड का पार्ट दिखाया। मैंने सारे म्यूजियम्स वर्ल्ड के देखे, मैंने बायोलॉजिकल पार्क्स भी देखे, मैंने यूएन के साथ भी काम किया। लास्ट में मैंने सबको यही बोला कि टोबैको इज बैड फॉर। लेबर की जॉब से लगा शुरू हुआ, एस्थमा हो गया, तो सब। कौन सा? रेड क्रॉस इज रिलेटेड टू, इट्स एन एनजीओ विच इज रिलेटेड टू वो कैंसर वगैरह के उसके बात में। क्योंकि मेरी प्रेस में जैसी जॉब लगी, मेरे को रेड क्रॉस को उठा के ले गए थे। तो रेड क्रॉस वाले जब मुझे उठा के ले गए तो उन्होंने मुझे पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बताई, वहां की नर्सेज दिखाई। नर्सेज और थी, उनकी फैमिलीज भी थी, पर ठीक है, हाइपरटेंशन। उसके बाद होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बायोफोबिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, म्यूजियम को देखा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज देखी, यूएन के अंदर भी काम करवाया, और लास्ट में मैंने बोला हमें कभी भी सुट्टा और दारू नहीं पीना चाहिए, एंटी टोबैको। ओके, चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, और उसके बाद मैं तुम्हें याद करने को दूंगा। आपको 10 मिनट दूंगा याद करने को, फिर मैं किसी से भी रैंडम कुछ भी पूछ लूंगा। अभी, यस, आखिरी महीना। एल्बिनिज्म क्या होता है देखिए, एल्बिनिज्म,
समझ गया, वो जो गोरे गोरे से लोग होते हैं। यू आर राइट। शुरू करें। बाइसाइकिल चलाने से इन्वायरमेंट पे हमेशा से ध्यान रखना अच्छा ही होता है। ठीक है। हमारे ओशंस भी साफ रहेंगे उससे, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चाइल्ड लोगों को भी काम मिल जाएगा। ठीक है। हमारे पास इसकी वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से ना, एक बहुत बड़ी इशू चल रहा है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मतलब लोगों की स्किन धब्बे। साइकिल चलाएंगे तो ये सब भी खत्म हो जाएगा, खून बढ़ेगा। एल्डर जो अब्यूज है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। हमारे लिए साइकिल चलाने से जो डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कि गाड़ियों की वजह से कितना पोल्यूशन हो रहा है, कि हर चीज डेजर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। जब डेजर्ट नहीं होगा तो रिफ्यूजी भी बच जाएंगे। और हम सबके लिए योगा करना भी कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी हवा स्वच्छ हो जाएगी। यूएन भी यही कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है। बीच में हमारे लिए, इन सब के लिए एक चीज का और है, कि ड्रग एब्यूज और इलिसिट जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ये सब हमारे इसी वजह से ही हो रही है। साइकिल में ही हम लोगों को ठीक करेगा। और ये स्टैटिस्टिक्स का ही सारा कारण है जो हमें बताता है। ये हमें एक पता नहीं क्या बकचोदी सी कहानी बनाई है मैंने, ये नहीं अच्छी लगी। डे ऑफ द सी फेयर हटा दे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा उसको कहाँ डालूं। साइकिल वाली कहानी बढ़िया नहीं है इतनी, ये जबरदस्ती की बनाई है। One second. दो लाख का रेट चल रहा है अभी तो। अभी तो दो का रेट चल रहा है। तेरा फोन आया था। 50 तो तेरी रैंक पे ना, इनको बहनचोद ने तो कुछ दिया भी नहीं है। इनको तो दो देना पड़ेगा। 50। 1000। इतनी बढ़िया तो रैंक किसकी मतलब आई है? पेपर तो देना पड़ेगा। कितनी रैंक आई है तेरी? 6400 रैंक आई है, बता क्या करूं। ये बताओ 50,000 किसकी आई है सर? 50,000 रुपए में ओवर एडमिशन। कहाँ? आईपी में। नहीं रहने दो, मेरे को नहीं फूकना पैसा ऐसा। ठीक है। अब मैं आपको ये भेज दूं प्लीज। मनस्वी, भाई बुशरा उसको ऐड कर ले, और इसको ऐड कर ले। नूर पीछे बैठी है, उससे करवा ले। वो आ रही है। अपना वकील यार, अपना। इसको कर रही है तो ऐड। जून, जून तक ऐड करो।
हम डेज कर रहे हैं, जून तक डेज करवा दिए, आपको याद करने और अभी सुनाने हैं मुझे। यस, और इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा 10 कैपिटल, 10 कंट्रीज के कैपिटल, या इतने तक, सोमालिया तक करवाऊंगा। मैंने कभी करवाया सब जून तक। यू आर कमिंग 30 मिनट्स लेट। 2:30 नहीं हो पाएगी ना, 2:30 बोलते तो मैं कर भी सकता था, पर 2:30 नहीं हो नहीं हो पाएगा, 2:15 ही हो। ये अभी याद करके मुझे सुनाने हैं, वो नहीं, ये नहीं जो भेजे हैं जून तक। मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो तैयार रहना। हाँ, मेरे को डेज एग्जैक्टली डेट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मन से मतलब है कि कौन से महीने में कौन सी कहानी आती है। यस ध्रुव, सिर्फ जूत, दरवाजा बंद कर दे, आप बड़ा वकील है। यस, तभी तो आज करवाया है। यू आर लेट। तुम्हें खाना खाने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? तो तुम्हें 1 घंटा लग जाता है। हाँ, दिक्कत ये है कि जाएगा ही कहाँ। तो मुझे लगता है तुम खा पी पॉटी करके आते होगे। बस सॉरी, मैं भूल गया। नो, जब हमने पढ़ाया 6 महीने, तो 6 महीने करते हैं भाई। क्या पूछूंगा मैं? पूछूंगा तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, चल बता। दे डेयर है तेरे को। ट्रूथ है, ट्रूथ, हाँ, डेयर बोल के। हाँ भाई। भाई कुछ भी पूछ सकता हूँ, 6 महीने में से कौन सा डे कब आता है, कौन से महीने में आता है? नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी गंदी। माली, बमाको, फ्रांक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉरिशियस इंपॉर्टेंट है। पोर्ट लुई, रुपी। माली इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई न्यूज नहीं है इसकी। मोरक्को इज इंपॉर्टेंट, रबात, दिराम। मोजाम्बिक नहीं चाहिए। सर ये जो नामीबिया। मोनाको का थीरम है, ये वो दुबई वाला है? हाँ, दुबई वाला। नामीबिया, विंडहॉक, डॉलर, ये नामीबियन डॉलर है इसका। रुआंडा, किगली, फ्रांक, फ्रांक में ये। सेशल्स, विक्टोरिया, सेशल्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है। सेशल्स के साथ हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। सेशल्स, विक्टोरिया, रुपी। साउथ अफ्रीका तो हमेशा ही रहता है, प्रिटोरिया, केप टाउन। सोमालिया, गुंडो वाला शहर। मोगाडिशु, मोगैम्बो, खुश हुआ, उस टाइप से याद रखो। मैं बोल नहीं रहा था, मैं अवॉइड करके निकल। यस, यही है। साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम रैंड है, रैंड, रांड नहीं, रैंड। युगांडा, कंपाला शिलिंग। जिम्बाब्वे चाहिए, जाम्बिया नहीं चाहिए। हरारे, डॉलर। ठीक है, आज हमने पूरा अफ्रीका कर लिया है। एक बार देख लीजिए, इतना टाइम नहीं है, भेज दूंगा। हाँ, वही करवा रहा हूँ। हो गया, ये मैं आपको भेज दूंगा, मैंने मार्क करके दे दी है। वो भी करवाऊंगा, 50-50 का टारगेट रखा हुआ है, 50 वो कराऊंगा। ये छोटे छोटे स्टैटिक जीके जो मेरे पास है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने वो भी निकालनी है कि मेरे को जीके करंट अफेयर्स में भी सिर्फ मुझे जीके के 12 वो आने हैं, अपने एमसीक्यूज स्लैट में। जीके टुडे से, वो जीके टुडे के एमसीक्यू की लिस्ट निकाल दियो। हाँ, वो ढूंढ के दे दियो, 2 हर महीने की, 9 महीने की चाहिए बस।
अब पिछले जुलाई से लेकर अभी तक। अब यस, मैंने आपको हेडक्वार्टर्स भी करवा रखे हैं, ठीक है, ये मैं आपके साथ करूंगा बाद में। आज के इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट अपने लूसेंट पीडीएफ पे। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, मेरे को पता आप लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, एज यूजुअल। मैं आपको आज फिर करवा रहा हूँ आगे के 50। विल स्टार्ट। 50 तक किए थे, कहाँ तक किए थे हमने? 40 तक, 40 से करवा। रेड क्रॉस डे अभी हमने सीखा था मई में, 8th में। रेड क्रॉस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड क्रॉस डे इज रिलेटेड टू कैंसर, ठीक है। ये विच इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान। जापान में सबसे पहले अपना सूरज आता है, और धीरे धीरे करके फिर ये यूएस की तरफ जाता है, वहां से शुरू होता है। तो सबसे पहला दिन कहाँ बनता है? जापान में। न्यू ईयर सबसे पहला कहाँ पर आता है? जापान में। न्यू ईयर शुरू होती है वहां पर क्या हो गया? अर्थक्वेक आ गया इस साल। ओणम, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, इसी बात में कुछ सवाल और। सर, बिहू डांस कहाँ का है? कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। दिल्ली कैपिटल कब बना था इंडिया का? 1911 एडी में बना था। कब बना था? इससे पहले कौन सा कैपिटल था? कैलकाटा था। कैलकाटा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, कैलकाटा डिवाइड कब हुआ था? एक ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल इज बांग्लादेश। 1905 लिख लीजिए प्लीज ये। Bengal was divided into two parts. One was West Bengal, the other was East Bengal. जो ईस्ट बंगाल था, इट वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान जब हम पार्टीशन हुआ था, और फिर वो आगे जाके क्या बना? बांग्लादेश बना। ओके, नेक्स्ट। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक। नेशनल एनिमल, विच प्लैनेट इज नोन एज द गैलेक्सी लाइक प्लैनेट? सैटर्न। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट पे मिलती है? सेकंड हाईएस्ट है वो यूरेनस में। सबसे ज्यादा सैटेलाइट शायद यूरेनस में, नेपच्यून में, यूरेनस में चेक कर। सेकंड हाईएस्ट आपके जुपिटर में। सेकंड हाईएस्ट आपके जुपिटर में है। फर्स्ट हाईएस्ट किस में? चेक करो। सैटर्न में। ओके, हाँ वो हमें छोड़ो, हमें क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सेकंड मैक्सिमम सैटेलाइट अभी बताया जुपिटर, और सबसे ज्यादा किसमें? सैटर्न में। लार्जेस्ट सैटेलाइट किसकी है? गैनीमेड। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम किसका, कौन सा है? गैनीमेड। और अपनी सैटेलाइट कौन है बे? नेचुरल मून। हाँ, चंदा रे कभी तो जमीन पर आ, ऐसे गाता है ना फिर 7 फरवरी को रोज डे पे। मैं तेरे लिए चांद भी ले आऊंगा, सैटेलाइट है बे, नहीं ला सकता। ओके। रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग 3:2। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी? नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा फ्लैग भी शायद चट्टोपाध्याय ने। हाँ, और भारत माता किसने बनाई? उसके बारे में अभिंद्रनाथ टैगोर। यस। राष्ट्रपिता का टाइटल महात्मा गांधी को किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम बता। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आजाद हिंद फौज, उसका पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी पार्टी का नाम, वो उसकी आर्मी थी। इंडियन कैलेंडर किस पे कौन से पैटर्न पे चलता है? साका पे। साका संवत कहते हैं उसको। जो हमारा कैलेंडर आज है हमारे पास, वो किस पे चल रहा है? साका संवत पे। साका संवत, साका एरा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन कौन से डेज क्या हैं, तो साका संवत पे लिखा जाता है। इंडियन कैलेंडर में कुछ हमारे एकादशी, द्वादशी, ये सब भी लिखा जाते हैं ना हमारे उसमें।
आज एकादशी है, ये सब। हाँ, यस, तो वही सब एकादशी द्वादशी वो सब आपके इस पे जाता है, साका संवत। संवत तो है, पर दिया किसने था? साका एरा के अंदर आया था, विक्रम तो किंग था जिसने बताया। पेस मेकर कौन सी ऑर्गन के लिए होता है? ब्रेन के लिए होता होगा तेरे। दिल धड़कना बंद कर दिया, धड़काएंगे पेस मेकर। डॉक्टर जब भी बोले कि दिल धड़कना बंद हो गया तो बात पेस मेकर लगा। स्लो हो गया। ठीक है। ग्लैंड्स, ये भाई हमारी क्लास में कुछ साइंस वाले उनको हमसे ज्यादा आता होगा, मुझे तो घंटा नहीं आता ये। भाई पीसीपी, पीसीएम। ओ बढ़िया। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ह्यूमन यूज्ड व्हिच मेटल फर्स्ट? कॉपर। कि कौन सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी डायनेस्टी के अंदर? हड़प्पा डायनेस्टी। हड़प्पा डायनेस्टी में यूज हुआ था। और अब उसके बाद हमारे पास कौन सा आया था? अच्छा, आयरन कौन लेकर आया था? आर्यंस। कौन लेकर आए थे आयरन? आर्यंस। आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ठीक है। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद लोकसभा? आर्टिकल 81। अब क्वेश्चन आपके लिए सर। सर, लोकसभा में सीट्स कितनी होती है? वेरी नाइस, 545। हेलो। यस मैम। मैम आई वाज नॉट एबल टू कम। Not yet, ma'am, because I'm out somewhere, out of Delhi. Okay, thank you. What is the salary of President of India? 5 लाख। ये तो सिर्फ सैलरी है, बाकी तो पर्क्स है। प्रेसिडेंट बन जाए। क्या काम होता है? Astronaut see outer sky as black. बेटा तू तो ये देख कर आएगा ना, तू तो ब्लू लिख कर आएगा, तो दिक्कत ये हो रखी है। मेट्रो ट्रेन कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? कलकत्ता। दिल्ली मत लिखाना, दिल्ली में बाद में हुई है बहुत। इंडियन रेलवे कब शुरू हुई थी? 1853। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। बॉम्बे से वही से थाने। थाने आईआईडी में गिवन है ये। बॉम्बे से थाने है। Which of the following budget is used in India? Zero based budget. जीरो बेस्ड बजट इज द बजट कि हम लोग सब कुछ खाली करके आते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश। हमारे पास जितना ही पैसा पिछला वो यूज हो गया, हम लोग फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, इसकी तो वीडियो भी है। हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीजे? वेरी गुड, आईसीजे इज हेग। हेग कहां पर? नेदरलैंड्स। हिंदी दिवस, अब हिंदी दिवस भाई मेरा बताएगा भाई। वेरी गुड, कौन सी जनवरी? अब ऑप्शन में यहाँ पर एक ही जनवरी है, बट ये डेट गलत है, वैसे 10 जनवरी है। पर कोई बात नहीं, तू अगर 12 जनवरी भी लिख कर आएगा, इसको ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही है तेरा आंसर। अरे माय बॉय। सर 14 सितंबर है ना उसका आंसर। भाई ये नेशनल वाली बात कर रहा है ना, इंटरनेशनल थोड़ी ना। हमने जो जनवरी वाला है ना, तो वही आंसर है, इसलिए उसने मार्क नहीं कर रखा। इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया? भाई अब्दुल कलाम लिखा ना, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा ना, हैदर अली है। हाँ, पर किसी का कोई भरोसा नहीं ना, कोई कोई भी मार्क करे। मुसलमान कैसे कर सकते हैं, इंडिया में थोड़ी ना होगा ऐसे। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। इसलिए वो अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय। यार वो हिंदी दिवस हमारे जो अभी हमने किया है ना, हमें वही वाले का चाहिए आंसर।
Which Britisher has fought for Indian freedom against British Empire? William Gordon. Which country shares the land border with maximum countries? China. महात्मा गांधी बताया होगा। सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री की सबके साथ है? चाइना का। हाँ, वो इंडिया का बॉर्डर सबसे बड़ा किसके साथ है? वो चाइना की सबसे ज्यादा कंट्री जिसके पास बॉर्डर है। कंट्री देख किसके पास सबसे ज्यादा बॉर्डर है? चाइना के साथ है। ऊपर रशिया। रशिया के पास तो पानी पानी है, क्या करेगा वहां बॉर्डर पे? हमें हिंदी दिवस वाला वर्ल्ड हिंदी डे पे चलना। जब वर्ल्ड हिंदी दिवस पढ़ेंगे उसके बाद फिर ये देख लेते हैं। इसमें इसलिए मार्क नहीं कर रखा आंसर, इसलिए 14 सितंबर हो। बेटे तू बरसाती मेंढक है तू। अभी आया, 1 महीने के बाद आएगा। कौन है तू? बरसाती मेंढक। हैदराबाद। भाई इसको थोड़ी जगह दे दो तो टांग फैला ले। हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के पास है? मूसी। ठीक है। और इलाहाबाद कौन सी नदी के पास है? सिंगम। संगम संगम, हाँ। तीन, गंगा यमुना सरस्वती तीनों है। वो सब पहाड़ों में है भाई, उत्तराखंड में। वो गंगोत्री यमुनोत्री में। रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं आपको रिवर्स का भी करवाऊंगा। Which gas is found in biogas? Methane. Earth rotates west to east या east to west? Amazon कब established हुई? 1994। वो कंपनी, रेन फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, Amazon रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है दोस्त? कौन सा? गलत। साउथ अमेरिका में ब्राजील के अंदर है। स्टैटिक जीके। Who said स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बीजी तिलक। तीन एक्सट्रीमिस्ट, बाल पाल लाल, ये 3 लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे इंडिया में। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और तीसरा लाला लाजपत राय। तो स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब क्वेश्चन आता है मेरा, इन तीनों में से हु इज रिलेटेड टू पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय। यस। नहीं, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक चिल्ला रहे थे ना। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर? उदंत मार्तंड। फर्स्ट न्यूज़पेपर बनाने वाला कौन था इंडिया में? हिक्की था उसका नाम, हिक्की। बंगाल गैजेट, और वो शायद हिक्की था उसका। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर का नाम था हिक्की। हिक्की उसका जिसका था। हाँ हाँ, वही हिक्की। चलो, तुम जैन जी ने सारे वर्ड्स खराब कर दिए। आर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन विच गैलेक्सी? मिल्की वे। ये भी कोई पूछने क्वेश्चन है, ये बोलेगा। तुलसीदास has written script Manas in which Hindi script? Avdi. देवनागरी तो हम अब यूज करते हैं बेटा। इंडिया ने 8 टाइम गोल्ड्स कौन सी गेम में जीते हैं? हॉकी में। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? इंटरनेशनल ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर्स लाउजेन, स्विट्जरलैंड में।
ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर्स किधर है? कौन कौन से कलर्स है जो हमें मिलते हैं ओलंपिक्स में? रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन नहीं मिलता, ब्लू भी है। ओलंपिक्स नेक्स्ट का कौन सा हो रहा है, दिखाइए, बताइए। ओलंपिक नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस कब हो रहा है? 2024 पेरिस, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ओलंपिक्स 2024 कहाँ पर हो रहा है? क्योंकि ये पुराना है ना, तो आपको नए के हिसाब से चलना पड़ेगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये फेमस सॉन्ग किसने लिखा है? श्याम लाल गुप्ता प्रसाद। लॉस ओलंपिक जापान। अब एक हाँ, टोक्यो। अब आपको ये बताना है कि कितने इंडिया ने मेडल जीते थे ओलंपिक्स में? नहीं, आप बताओ कितने जीते थे लास्ट ओलंपिक्स में इंडिया ने मेडल? 8 जीते थे। एक बार चेक करना, तुक्का मत मार, एक बार ये सब चीजें चेक कर ले, क्योंकि ये ना क्वेश्चंस आ जाते हैं उठ के कभी भी। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, 7 जीते थे, 7। ठीक है। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड? किडनी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये कौन से, ये शहनाई? हिमाद्री किसको बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयस को। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया का मैप देख सकते हैं आपके सामने। लद्दाख से लेकर ऊपर जो आपके नेपाल तक है, ये आपका हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद सिक्किम से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक मिडिल हिमालयस। और जो बाकी की जो रेंजेस है, दैट इज नोन एज शिवालिक रेंजेस। ये शिवालिक रेंज आपको मिलती है कैलाश के पर्वत के आसपास की। ये रास्ता जो आपका कैलाश पर्वत का जाता है, वो अरुणाचल से होता हुआ जाता है। Which woman has summited the Mount Everest in the world? चुनको टेबे। ओके। कौन से इंडियन ने 2 बार माउंटेन चढ़े हैं ये? संतोष यादव, ये पिछले हमने पढ़ा चुका। संतोष यादव, संतोष। हाँ। जॉन्डिस कौन सी ऑर्गन के साथ? लिवर। माइक्रोसॉफ्ट कब स्टैब्लिश हुआ और अमेजोन कब हुआ? 1984। तो 20 साल बाद, 20 साल का डिफरेंस है दोनों में। अशोका, यस। ये कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क से सबसे ज्यादा खुश हुए थे? उपगुप्त। आपको याद है मैंने स्टोरी सुनाई थी कि वॉर चल रही है, कलिंगा वॉर, एकदम से बुद्धिस्ट मॉन्क सामने से आया, बुद्धम शरणम गच्छामि, कहते तो डर नहीं लगता? वो कहते डरना तो तुझे चाहिए जिसने अपने 99 भाइयों को मारा। ये भाई उपगुप्ता। नहीं पता? कौन से मुगल एम्परर इलिटरेट थे? अकबर, ये तो बताया था। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, पर अकबर को सब कुछ आता था, ये तो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया भी है। हाँ। अमृतसर किसने बनाया? गुरु रामदास। और सबसे ज्यादा प्रभावित अकबर इसी से ही थे, गुरु रामदास से। लंगर सिस्टम किसने शुरू करा? गुरु अंगद देव। विच वेदा टेल्स अबाउट द मंत्रा स्टैंड? ऋग्वेद। अब सुन ले एक मिनट, इनके बारे में लिख लो, ये ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा होता है मंत्र के बारे में। यजुर्वेद होता है सैक्रिफाइस के बारे में, बलि देनी जरूरी है, चाहे इंसान की दो, जानवर की दो, पर बलि देनी जरूरी है। इसलिए नेपाल में अभी भी बलि दी जाती है। ऋग्वेद मंत्रा से रिलेटेड है, हर चीज का मंत्र होता है। तेरे को वश में करना है मुझे, उसका भी मंत्र है। तंत्रिक, ये सब मंत्र होते हैं। अथर्ववेद कहता है कि हमारे पास कुछ म्यूजिकल चीजें होती हैं, वो भी इसके अंदर ही आता है। वेपन्स हो गई, कुछ राग होते हैं, कुछ भैरवी होते हैं, ये सब आपके अथर्ववेद में आता है। हाँ। सामवेद हो गया, वो पीस से रिलेटेड है। सामवेद एक बार चेक कर ले किससे रिलेटेड है, मैं भूल गया सामवेद किससे। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है सर। सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, तो फिर ये अथर्ववेद आपके वेपन से रिलेटेड है। हाँ। उसके बाद यजुर्वेद आपके सैक्रिफाइस से रिलेटेड है। ये सारे वेद के बारे में हल्का हल्का पता होना चाहिए। सामवेद म्यूजिक से। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 सर। प्लानिंग कमीशन, जो कल ही पढ़ा है। प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुई थी?
डेट छोड़, साल बता दे। 1950 कब हुई थी? 1950। प्लानिंग कमीशन कब खत्म हुई? 2015 में हमारी नीति आयोग आया था, तो 31 दिसंबर को प्लानिंग खत्म हो गई। प्लानिंग कमीशन गॉट ओवर, नीति आयोग आया। नीति आयोग का फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन है उसका चेयरपर्सन? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। उसका वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार के नाम से कुछ है, देखिए एक बार। सीईओ कौन है? सीईओ बताओ। हाँ सीईओ। सॉफ्टमोटिव किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट की। सुप्रीम चेंज हुआ अभी। एक और क्वेश्चन आपके उसमें ये भी आ सकता है, पहला 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? के एन राज। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? पीसी महालनोबिस। चाचा बंदी है तेरी, बना ले कोई पढ़ी लिखी सी, बना ले जो तेरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, क्योंकि मेरे से तो तू नहीं पढ़ रहा। कौन है बेंच? तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा भाई, प्लीज यार पढ़ाई कर ले यार। नहीं कर रहा, अगर पढ़ रहा होता तो मेरे को जवाब आते हैं यार, जवाब ही नहीं आ रहे। चाइनीज ट्रेवलर हैंग शैंग, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और ये जो ह्यान सैंग है, इनका नाम जो भी है, ये अंकल आए कब थे? ये आए थे कौन से थीम के अंदर आए थे? एक बार चेक कर, हर्षवर्धन के अंदर आए थे, किसके अंदर आए थे? ह्यून सिंह। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़े थे, और ये शायद ये हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। ये इन्होंने उसके बारे में बताया था कि दलित वगैरह की हमारे पास इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी भारत देश में। नहीं नहीं, काम होता है इनके भी। हर्षवर्धन ना। आगे बताऊं? हाँ। लाहौर, लाहौर का कैपिटल किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सी डायनेस्टी से थे? स्लाव डायनेस्टी। दूसरा, हमारा चांदनी चौक कैपिटल किसने बनाया था? वेरी गुड। हमारे यहाँ पर आगरा का कैपिटल किसने बनाया था? अकबर। अकबर। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों को नहीं आता, ये हम लोगों को सीखना है। टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस ऑफिस यू हैव टू डू सेव। फर्स्टली हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन? कॉपरनिकस ने बोली थी ये बात। हाँ, किसने बताया था? आर्यभट्ट। हाँ बताया, पर आर्यभट्ट नहीं थे, वो कोई और थे। चार मीनार किसने बताया? कुली कुतुब शाह। स्पोर्ट्स डे ये अभी आगे पढ़ेंगे, मेजर ध्यानचंद। दैट्स इट, 100 हो गए। थैंक यू। ब्रेक 5 मिनट का, देन विल स्टार्ट विद रीजनिंग। सेंटर से स्टेट का कुछ भी हो सकता है, बाहर की तरफ किस तरह बी और तू सी है। बट जाएगा तो कहीं भी बेस्ट ही जाएगा ना, इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं, वही तो क्या करना करना करना, जल्दी करो।
आंसर नॉर्थ है क्या? आंसर ईस्ट है। एक और कह रहे हैं कि ईस्ट कह रहा है। करवाओ। आंसर गुरनूर का सही है, ईस्ट है। कैसे, ये देखो। शिव गोज 4 किलोमीटर straight from his school. School. He turns to his right and walks 3 kilometers. कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने एक सेंटर पॉइंट ले लिया, आगे चल। He turns to his right and walks 3 kilometers. He again moves 2 kilometers after turning right to reach his house. This is 2 kilometers, right? अब, if his house is located in southeast from his school, मतलब this is southeast, मतलब ये अगर मैं तेरे को ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की तरफ लेकर चलूं, तो ये वाली डायरेक्शन में तेरा बैठा है घर, और ये है तेरा स्कूल। ये है तेरा स्कूल, राइट? यही हुआ ना? यही हुआ। अब उसने बोला कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये यहाँ पे मूव करते हुए गया था ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? सर में आया? तो जब कुछ ना हो तो ये बना लीजिए प्लीज, आपको सर में आ जाएगा। पीछे, हाँ भाई, माय फ्रेंड, पानी पानी। अगर स्कूल से साउथ ईस्ट है तो ऊपर को बढ़ूंगी। क्या क्या? अगर स्कूल, हाँ मैडम, चलिए। ये मेरा सेंटर पॉइंट है मैडम, ये मेरा हाउस है, ये मेरा स्कूल है। हम स्कूल से किस तरफ गए थे? ऊपर की तरफ गए थे ना, तो ये मतलब ये मेरा ऊपर गया था, फिर राइट हुआ था, फिर ऐसे बना था ना फिगर। मैडम उस फिगर को यहाँ पे पुट कर लीजिए ना। इन्होंने कहा है कि उसका घर है वो स्कूल से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उसका जो स्कूल है वो घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये घर है, ये स्कूल है, मतलब घर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, तो ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था? अब ये बोलेगा कि, अब ये बोलता है क्वेश्चन अगर ये आता है बाई चांस कि कौन सी डायरेक्शन में इसका घर है, मतलब स्कूल है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। लोगों का आंसर तो यही हो जाता है कुछ लोगों का, पर उसने मूव कहाँ कर रहा है? वो मूव कर रहा है ईस्ट में। आंसर क्या है? ईस्ट। ये बहुत लोगों का इसलिए गलत हो जाएगा। डन है जी? श्योर है? आगे बढ़ो। ये जो खड़ा है ये तो नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है ना। खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नहीं खड़ा मैडम, ये साउथ ईस्ट में खड़ा हुआ है। पर इसका तो घर साउथ ईस्ट में है। भाई साउथ ईस्ट में है भाई, ये मतलब ये आदमी, अब तो खुद देख ले, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये बंदा यहाँ पर है, ये इसका घर है, हाउस है, ये इसका स्कूल है। तो ये जब गया था तो ये ऊपर की तरफ गया था ना, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ ही तो गया था ना मैडम। और आपका डायग्राम मैच तो कर रहा है बट इसको और नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे? अबे डायरेक्शन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि तेरे को ये पूरा आर्किटेक्चर बना कर देना है। ये डायरेक्शन की क्लास तो है। ये अगर नॉर्थ की तरफ वॉक करता रहेगा तो ये साउथ ईस्ट पहुंच जाएगा।
बेटे ऐसे पहुंचाने को तो मैं इसको सीधा नॉर्थ वेस्ट में पहुंचाया था, ले ले तो एक काम कर, तू इसको ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से भाई को पहुंचा दे पैदल चलते चलते। तेरा घर कहाँ पर है जी? तेरा घर है हमारे राजस्थान में। चलेगा? ऐसे नहीं होता ना यार, ये तो छोटा सा है, तो डायरेक्शन बता रहा है, तू तो इसको चलाई जा रही है। ये वाला क्वेश्चन रख ले, रात को एक बार फिर दिखाऊंगा तेरे को, समझाऊंगा, ठीक है? देर से हुआ नहीं ना। शैडो, शैडो का क्वेश्चन भाई आया हुआ है, मैं क्या करूँ? अच्छा मैं समझ गई, मैंने क्वेश्चन गलत कराया। ओके। गलत। शिट नहीं। चला, सनराइज। अमित और दीपक आर हैविंग अ कन्वर्सेशन। ये देख, लेना है यार तू। ओ यार ये तो क्या हो गया? कभी चले समझाऊं। सनराइज, अमित भाई और दीपक भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवर्ड्स राइट हैंड ऑफ अमित। तो अब देख, दीपक का राइट ये है, और दीपक की शैडो कहाँ बन रही है? यहाँ पर। दीपक का लेफ्ट, अमित का लेफ्ट ये हो गया, और अमित का राइट ये। अब उसने बोला है विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि इसका जो शैडो बन रहा है, उसने क्या बोला? द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। तो मतलब अगर दीपक यहाँ पर खड़ा हुआ है तो दीपक यहाँ बनेगा ना, ऊपर लेकर जाएगा तो यहाँ तो बन नहीं रहा, इसी वजह से यहाँ पर है सनराइज का समय में। अमित ऊपर इसलिए क्योंकि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ना ये लोग। ऐसे ऐसे कैसे, मतलब यार एक बात बता, और कैसे फेस करवाएगी? चल तो ऐसे ऐसे फेस कर ले, ठीक है? सन ऐसे रेस कर रहा है, ओके ठीक। अब इस चक्कर में अगर हम बात करते हैं, तो जब ये दीपक यहाँ खड़ा हुआ है, तो दीपक का उसने बोला द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। अब इस सिचुएशन में दीपक के
पीछे जब यहाँ पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पर हमारे पास अभी हमने बताया था कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है सनराइज में, तो उसकी कहाँ पे बनती है शैडो, यहाँ बनती है। पर दीपक की शैडो कहाँ बन रही है? दीपक की शैडो बन रही है हमारे बैक की तरफ, राइट हैंड ऑफ अमित। तो राइट हैंड के लिए तो मुझे वैसे भी ऊपर नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो शैडो बनती है वो पीछे की तरफ बनती है, तो ये तो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। अभी हमने शैडो किया था ईस्ट और वेस्ट का, उसमें शैडो पीछे की तरफ बनती है, तो हम जब नॉर्थ और साउथ में फेस करेंगे तभी जाकर हमारी शैडो राइट और लेफ्ट में। क्या नून नहीं है ना ये, सनराइज है, नून नहीं है, नून पे हमारे सर के ऊपर होता है, ये सनराइज है, इसलिए ये फिगर ऐसे नहीं बन सकता, इस तरीके से ही बनेगा क्योंकि उसका शैडो इस तरफ बन रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद सारे क्वेश्चंस आसान है, शुरू करें। अभी तो आधा घंटा हो रहा है, ऐसे नहीं होता ब्रो, आधा घंटा, मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ। तो पालने वाला बड़ा होता है, पैदा करने वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुमसे पूछे क्या बोला? वो बनाने साइकिल साउथ वेस्ट में होगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये कर रहे हैं। टट्टी शिट नहीं, सर आंसर साउथ वेस्ट है। फेसिंग ईस्ट। अब आ जा, ये मजेदार, अब आप बता। एक्स टर्न्स 150 degrees clockwise and 105 degrees anti-clockwise. Which direction is X facing now? क्या बात है, क्या बात है, साउथ वेस्ट, एक कह रहा साउथ ईस्ट, क्या बात है, कब बनाया नहीं, तुम क्या भिड़ दिया? साउथ ईस्ट जब ऐसे गया है और फिर ऐसे ही वापस आ गया। हाँ तो इन दोनों में सही बात है, सही बात है, अरे यार मैं कह रहा हूँ सही बात है, और क्या बोलूं, बहन चोद दिक्कत तुम क्या, साउथ ईस्ट होगा, सही बात है, बस साउथ तू कह रही साउथ है, साउथ वेस्ट, देखो गलत जवाब है साउथ, साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये एक और महान हस्तियां हैं, साउथ वेस्ट ऑप्शन बिल्कुल, बताना। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट खाना दे दे भाई, भूख लग गया। साउथ ईस्ट हो जाएगा ऊपर तो आया तो साउथ ईस्ट भी करेक्ट। चल मैं तेरे को बताता हूँ, ये आंसर है, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये देख, ये है तेरा नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। बंदा गया 150 डिग्री क्लॉकवाइज, ये तेरा, ये यहाँ पर बैठा हुआ था बंदा, ये कौन सा डिग्री होता है, 180, 180 से हल्का यहाँ पर 150, यहाँ पर ऐसे मूव करते करते गया यहाँ पर, इसके बाद 105 डिग्री वापस आ गया, तो बंदा यहाँ पर आ गया, तो आंसर क्या हुआ, साउथ ईस्ट। तो मैं तो पहले ही बता दिया मैंने एक बार भी बोला कि तूने गलत बोला, एक बार भी बोला मैंने, मैं ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा ठीक है, ये पता है, मैं ही नहीं बताया, मैं तो मेरा तुमसे बताया कुछ नहीं, कल मैंने ये साउथ ईस्ट है, अच्छा है ना क्वेश्चंस, ये आसान कुछ आसान। ये हमारा
इसको वो पीनट्स की डेफिनेशन बता दे। कौन सा मिनट? वॉच एक क्वेश्चन वाला होता है पीरियड्स। नहीं नहीं, हमें कोई और नहीं जानना। वॉच शोज, वॉच शोज 6 p.m. where the R hand आगे कौन सा होता R hand है? लेफ्ट हो गया ना? points east. ये कौन सा? In which direction is the minute hand नॉर्थ। facing नॉर्थ when the time is और शो 9:15 p.m. 9:15 PM। मिनट हैंड का है ईस्ट। ईस्ट हो गया 9:15। मिनट हैंड बताना है ना? हाँ सर, ईस्ट हो गया। 15 हो गया। ईस्ट से कैसे होगा? अगर आर हैंड ये है ना नॉर्थ, ये नॉट आर अरे 6 PM का ऐसे तो नहीं बना। हाँ ईस्ट बहुत रखी है 6 बजे का है ईस्ट है। कर लो ट्राई करो। ईस्ट है। आगे बताओ। 6 बज गए। उसने बोला है कि ये जो आर हैंड है ये ईस्ट है, तो इसका मतलब तेरा ये जो नॉर्थ है ये इधर, मतलब साउथ। एक बार बताओ। अगर ये ईस्ट नीचे है, सुन, अगर ये तेरा ईस्ट नीचे है तो तेरा वेस्ट कहाँ होगा? ऊपर। और तेरा नॉर्थ कहाँ होगा? यहाँ। और तेरा साउथ कहाँ होगा? मैंने ये इसमें समझ गया था। अब हम चलते हैं 9:15 बजे। उसने बोला 9:15, 9:15। अब उसने बोला मिनट हैंड 15 पे है, तो ये कहाँ पे? अरे मैंने ये डिसाइड करो छोड़ दिया। आंसर इज नॉट। हमारे हैंड कौन सा होता है? आर हैंड छोटा। सर एक ठीक बार है। फिर से समझाना, बिल्कुल समझ ही नहीं आया मेरे को। एक भाई वॉच है, उसमें 6 कैसे बचते हैं? फिर टाइम देखना आता है ना तुझे? हाँ सर। ये 6 है, 6 बज गए। अब उसने बोला कि ये जो 6 है आर हैंड है ये ईस्ट में है, तो अगर ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट तो नॉर्मल डायरेक्शन होती है, पर हाँ अगर सर। सोच ईस्ट नीचे की तरफ आ गया, ईस्ट तेरा नीचे की तरफ आ गया, अच्छा, तो तेरा ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो नॉर्थ इधर। वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। अब उसने बोला कि 9:15 बज गए हैं। मतलब समझ में आ रहा है? नॉर्थ हो जाएगा आंसर। तो ये 9, ये समझ 15। गया। ठीक है भाई। बीएसटी है, तू लेना चाहता है तो ले सकता है। नहीं दोस्त, उसने बोला कि आ रहे हैं ये लोग। जुबान का मैसेज आ रहा है, यंग है।
क्या यही वाले हैं? सर आंसर नॉर्थ ईस्ट है। ओके नहीं हो। अब उसने बोला इफ M इज इन द साउथ ऑफ B, ये B है, ये M है। M is in the south of B and B is in the west of N. B नॉर्थ ईस्ट सही है। B is in the west of N, यही हो ना, B क्योंकि वेस्ट में N के। Which direction is N from M? तो ऊपर देख, N from M, नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम बोलते हैं नहीं बोलता। और भी इसके ऐसे होंगे। M N के कहाँ पर, N M के कहाँ पर है? इनके कहाँ पर है? N M के कहाँ पर है भाई, कौन सी डायरेक्शन? कौन से डायरेक्शन? हाँ, कौन से डायरेक्शन में? दूसरा हम कौन से डायरेक्शन में है? भाई ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, और नॉर्थ ऊपर है, इधर ईस्ट है, तो ये बीच में कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट। भाई ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट होता है, तो ये बीच में क्या होता है? ईस्ट है इसका आंसर। ईस्ट। आज आज के लिए हो गया। डायरेक्शन अभी और एक और जाएगा क्लास। आज बढ़िया लगी है पढ़ाई। उधर डाउन बताइए। बोल। क्वेश्चन। सर आंसर ईस्ट है। बिल्कुल भाई, वो अभी पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद आने दे, बात करते हैं। कमला इज 50 meters southwest of Nita। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। कमला इज साउथ वेस्ट में। कमला यहाँ पर है। फीस कहीं बोल दी सर फिर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ ब्रेक लेके जीएसटी के लिए। रीटा इज 50 meters southeast of नीता। साउथ ईस्ट इधर हो गया रीटा। अब बता रीटा इसकी कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। बीएसटी है। इको का टेस्ट है, बैठ जा।
इको का टेस्ट है, बैठ जा। इसकी फिगर में आ रहे हैं एक इधर बैठी है, एक इधर बैठी है। ये कौन सी डायरेक्शन में बैठी है? ईस्ट में बैठी है। आईपी का पेपर डिले हो रहा है, पता नहीं, कह तो रहे डिले होगा। सीयूईटी का भी शायद सुनने में आ रहा है। आ जाओ आगे पूछ लो। मेरे डाउट्स हैं जो आपके भाई देखो, मैंने कहा था मेरे को भेज दे। मैं इस टाइम तू मेरे को इतनी थकावट के बाद तू एकदम से बैठाएगा तो मुश्किल होगा। मैं देखो करके दे दूंगा सारे, और देखो नहीं आया तो फिर बताइए। मैं तो बोला फोटो भेज दे, क्योंकि मेरे लिए बैठ के करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। हाँ भाई पूछ। मुझे क्या क्या समझ इधर आओ, एक मिनट सामने। बाय बाय ऑनलाइन वालों।